आज मैं ना काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए मैंने वीडियो हमारे इलेक्शन के बाद मैंने काउंटिंग से पहले बनाई थी लोकसभा के। उसमें तो सिर्फ मैंने निफ्टी के टारगेट बताया था कि इलेक्शन में क्या हो सकता है। उसमें टारगेट अभी गिनती की 300 सीटें आई तो बीजेपी की 300 सीटें आई थी, ये होगा बीजेपी की 250 सीटें होगा। तो मैंने बोला था कि बीजेपी की 240 सीट रहती है तो निफ्टी मिनिमम 21,800 तक आ सकती है, वहाँ एक बाइंग जोन बनता है। और आपने सबने देखा उस बाय चांस ही मैंने कोई वो नहीं कि बाय चांस ही बीजेपी की सीटें भी 240-42 आई और निफ्टी भी 21,800 ही आई, और वहाँ से जो तेज़ी बनी है मार्केट ने लाइफ टाइम हाई बना दिया। आपने खुद देखा है, वापस नहीं आई, क्योंकि 240 पे भी मेरा एक्सपेक्ट यही था कि गवर्नमेंट तो बीजेपी की बन जाएगी लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो इसलिए 21,800 एक बार दिखा सकती, दिखा दिया है करके। अब कहते हैं चलो आज मेरा उद्देश्य निफ्टी का टारगेट बताना नहीं है आपको। आज मेरा उद्देश्य है कि हमारा एक बजट आने वाला है 22-23 जुलाई को बजट होगा, तो उसके बारे में कि उस टाइम मार्केट क्या मूवमेंट कर सकती है क्या नहीं है। देखो मैं किसी से मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ का कि बजट में क्या होगा और इसमें क्या होगा, ये मुझे भी नहीं पता। मैं तो मेरा अनुभव बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है वो बता रहा हूँ, जो मेरे मन की बात है वो आपको बता रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि इस बार ये सरकार है ना, शहरी के बजाय ग्रामीण इलाकों पर ज़रा फोकस करेगी, क्योंकि जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाए हैं शिवराज चौहान जी, वो इसलिए बनाए, उनको एजेंडा 100 दिन का दिया है कि ज़रा ज़रा फोकस उनका ग्रामीण इलाकों पर हो। और ग्रामीण इलाकों पर होगा तो वहाँ जाहिर बात है कि एग्रीकल्चर पर होगा, एग्रीकल्चर से पॉलिसियाँ बनेगी, एग्रीकल्चर से बनेगी तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी शेयर कोई जैसे कोई केमिकल बनाती है या कोई पेस्टिसाइड बनाती है, कोई बीज की है, खाद की है, जो भी है, जो भी खेती में यूज़ होती है, या कोई ट्रैक्टर बनाती है, जो भी है, कोई पंप बनाती है वाटर के लिए, एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी है, उन शेयरों में फोकस हमारा रहना चाहिए। आप कहते हैं कौन से? अब जैसे मैं बताता हूँ उदाहरण के तौर पर 2019 में इन्होंने कहा था कि डिफेंस को मजबूत करने का काम करेंगे, और डिफेंस में 2019 में पॉलिसियाँ बनाई डिफेंस के। आप देख रहे हो 2019 से लेकर आज तक डिफेंस शेयरों में कोई मंदी नहीं है, लगातार भाग ही रहे हैं कि कहाँ से कितनी तेज़ी ज़बरदस्त बनी है डिफेंस शेयरों में, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरह मुझे लग रहा है वो ये एग्रीकल्चर के ऊपर होगा, क्योंकि अभी ये 100 दिन का एजेंडा बनाएंगे, फिर बजट के अंदर उसका वो करेंगे, फिर अगले बजट में बताए भी गए हैं कि हमने उस बजट के अंदर एग्रीकल्चर पर ये फोकस किया था, ये पॉलिसी बनाई थी, आज इसका इफेक्ट ये है। उनको बताना भी पड़ेगा, बताना शुरू करेंगे, जैसे डिफेंस में हो रहा आज कि हमने डिफेंस को मजबूत कर दिया, एग्रीकल्चर को भी मजबूत करने का काम ये करेंगे। तो उससे रिलेटेड क्या एग्रीकल्चर में करेंगे तो पेस्टिसाइड के शेयर, जैसे कि हमारा यूपीएल है। आप लोग ना, मैं ये नहीं कहता आप शेयर को बाय करो, मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप कर सकते हो, मैं आपको फोकस नहीं कर रहा, आपको दबाव नहीं दे रहा कि आपको बाय करना ही है, आपको सोच समझ कर सकते हो। तो मैं मेरा आइडिया बता रहा हूँ, किसी को रिपोर्ट नहीं बता रहा, ना मैं कोई कृषि मंत्री से या फिर प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, मैं तो बता रहा हूँ, मेरा आइडिया बता रहा हूँ आपको कि जैसे पीआई इंडस्ट्री, यूपीएल इंडस्ट्री है, पीआई इंडस्ट्री है जो केमिकल बनाती है, एक बायर है, BAYR बायर है, एक सुमितो केमिकल क्रॉप के नाम से है ये है, एक बासफ है, BASF बासफ इंडिया है, ये बनाती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड केमिकल। और एक फर्टिलाइज़र में जैसे कि हमारा फैक्ट है, FACT चंबल फर्टिलाइज़र है, और फर्टिलाइज़र के जो भी शेयर हैं, फैक्ट है, चंबल फर्टिलाइज़र है, और 2-4 शेयर और भी हैं केमिकल के, मेरा नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका, आप उनके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हो। दूसरी बात ये है, जब इस पर आएगी तो सरकार का फिर फोकस एंथोल पे भी है। एंथोल के अंदर आप शेयर देखते हो, जैसे बलरामपुर चुन्नी है, अवध शुगर है, प्राज इंडस्ट्री है, इनके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हो। फिर आता है कि एग्रीकल्चर फोकस करेंगे तो ट्रैक्टर की डिमांड ही बढ़ सकती है, ट्रैक्टर के आप शेयर लेते हो, जैसे कि ज़्यादा जो डिमांड रहती है मेरे ख्याल में एस्कॉर्ट्स की रहती है आजकल, एस्कॉर्ट्स है, और महिंद्रा के भी हैं, चलते हैं लेकिन इतने नहीं हैं, जो 2-4 और भी कंपनी, वैसे कई कंपनियां बनाती है ट्रैक्टर, तो बहुत कंपनियां बनाती है, लेकिन सभी की ज़रा सेल नहीं है। वो आप कहीं से जिसकी आपको सेल ज़्यादा लगे, जिसकी डिमांड ज़्यादा लगे, उन शेयरों में आप ट्रैक्टर के ऊपर शेयरों में फोकस कर सकते हैं। एस्कॉर्ट्स मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट है, लेकिन है तो कॉस्टली, लेकिन सबसे बेस्ट लग रहा है फिलहाल। और जब आती है तो फिर उस पर वाटर पे भी बात आती है, एग्रीकल्चर की बात आओगी तो वाटर लेवल भी आएगी, वाटर लेवल आएगी तो वहाँ पाइप यूज़ होते हैं, जो आप समरसेबल लगाते हैं पाइप वाटर में, वहाँ कौन सा शक्ति पंप है, KSB पंप है। और एक और तो वाटर लेवल जो लगाते हैं तो एक वाटर टैंक की बात होती है,
तो उनके लिए सबसे बढ़िया एक शेयर है वाटेक वोबागा, VATEK, वाटेक वोबागा। ये शेयर वैसे बता रहा हूँ 1.5 साल के अंदर 3 गुना हो चुका है। बड़े इन्वेस्टर इसमें भी उनका अभी भी विश्वास बना हुआ है इसमें, वो 3 गुना हो चुका है। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है ये शेयर अभी भी बहुत बढ़िया है, अच्छा करने की मूड में है। वो 1100 मेरे 11 सवा 1100 का रेट इस टाइम ऑलरेडी हो चुका है और मुझे लग रहा है ये और भी यहाँ से चल सकता है, तो इस पर हम फोकस कर सकते हैं, इसके अंदर भी फोकस कर सकते हैं। तो ये और आने वाला ध्यान बता दूँ, मार्केट आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है, देखो मार्केट अप डाउन होना मार्केट का एक व्यवहार है, करना भी चाहिए मार्केट, और करता हर बार करता है, ऐसी बात नहीं। मैं 1998 से देखता रहा हूँ मार्केट ऐसी चलती है गिरती है, लेकिन अब ज़रा डाउनफॉल मुझे नहीं लग रहा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उन्हें किसी प्रकार के कोई डर नहीं होना चाहिए, कम से कम नहीं 2-3 साल तो मुझे ठीक लग रहा है। हाँ, शॉर्ट टर्म वालों के लिए ज़रूर झटके ऊपर नीचे होते हैं, करेक्शन आती जाती रहती है, करेक्शन आएगी, लेकिन नेट में मार्केट तेज़ है, मार्केट तेज़ है और ये सारे बढ़िया सिस्टम मार्केट के लिए इस टाइम है। और मैं बता दूं आपको, जो मुझे लग रहा है वो मेरा आइडिया बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि मेरा आइडिया बता रहा हूँ, मैं कोई कोई एक्सपर्ट ज़्यादा नहीं हूँ, मैं अपना अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि मार्केट का मोह अब कैसा रहना है, कैसा रह सकता है। देखो बजट जुलाई में है, उसके बाद हो सकता है जुलाई अगस्त थोड़ा मार्केट थोड़ा डाउन रहे, डाउन मतलब करेक्शन मोड में रहे, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी, वो डरने वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बाद सितंबर से लेकर जनवरी तक मार्केट फिर ठीक रहती है, वो और साल रहती है। क्यों? फरवरी के अंदर 1 फरवरी को फिर हमारा बजट आना है, तो उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, 1-2 महीने फिर ऊपर नीचे थोड़ा दब जाता है, फिर चलती है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का व्यू देखें तो हमारी मार्केट अभी बहुत अच्छा करेगी, मार्केट के अंदर बहुत अच्छे इन्वेस्ट आप रह सकते हो, अच्छे बढ़िया शेयर आज भी कहीं नहीं जाते। ठीक है, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको एक ये गाइड करने के पर्पज़ था मार्केट के हिसाब से, जो कई दिन से डिमांड थी वो वीडियो बनाने की, वो मैंने अपने हिसाब से व्यू किए हैं। थैंक यू।